अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 22 उसके जो बाकी 3 टॉपिक्स रह गए थे वो इस लेसन में डिस्कस करते हैं। टॉपिक 119 जो कि हमारे पास जेंडर एंड लैंग्वेज यूज़ है। जेंडर यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों का डिफरेंस के वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बाकी चीज़ों को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ बताया गया है कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट किस तरह से कि सोशली कंस्ट्रक्टेड एंटिटी है, यानी कि मोस्टली हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है। लड़कियों को थोड़ा सेंसिटिव वे में डील किया जाता है, जबकि लड़कों को जो है वो थोड़ा अग्रेशन शो करवाने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड एंटिटी है। अब उन्होंने कहा है कि अनलाइक सेक्स, यानी कि हम जो है वो बायोलॉजिकली डिवीजन की बेस्ड पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम एक डिफरेंस शो करवा रहे हैं जो कि मैन एंड वुमेन में पाया जाता है, ठीक है। ये स्टडीज़ जो है वो बताती हैं। अब उन्होंने बताया कि इन रिसेंट टाइम मीडिया हैज़ इमर्ज एज अ पावरफुल कंस्टिट्यूटिव एजेंट ऑफ जेंडर रिलेटेड आइडियाज़ एंड नोशन, यानी कि मीडिया जो है इसने बहुत सारे डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जिनको हम आगे पढ़ते हैं। अब उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम विद दिस डिवीजन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टार्ट्स व्हेन वन इज़ कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द अदर, यानी कि प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई थी, जब एक को सुपीरियर दूसरे को थोड़ा सा इन्फीरियर जाना गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंसेस में लकोफ जो था उसने क्या किया कि कुछ बेसिक अजम्पशंस जो हैं वो हाईलाइट करवाई थी जो कि वुमेन के बिहेवियर को शो करवाती हैं। हैजेस यानी कि वुमेन जो होती है वो ज़्यादातर अपनी स्पीच में सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इट सीम्स लाइक इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती है, ठीक है। उसके अलावा उसने बताया कि वो थोड़ा ज़्यादा ही पोलाइट फॉर्म में बात कर रही है, जैसे कि इफ़ यू डोंट माइंड वुड यू माइंड, कि क्या आपने माइंड किया, आप माइंड तो नहीं करेंगे। बात करते हुए ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करवाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बात करती है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इसी तरह वो WH इम्पेरेटिव्स बहुत सारे यूज़ करती है, जैसे कि वाई डोंट यू ओपन द डोर, ठीक है, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन। इसी तरह ओवर यूज क्वालिफायर, यानी कि आई थिंक दैट, इस तरह वाले वर्ड्स यूज़ करना। अपोलोजाइज बहुत ज़्यादा करना। अब अगर देखा जाए तो ऑर्डर्स वर्सेस सजेशंस, यानी कि ऑर्डर्स जो है वो मैन क्या करते हैं, वो ज़्यादा ऑर्डर शो करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि गिव मी दैट, गेट आउट ऑफ हेयर। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये स्टडीज़ है जिन्होंने मोस्टली जो है वो लोगों की बात की है कि इस तरह का बिहेवियर शो हुआ है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ठीक है। सजेशंस में क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक्सप्रेस करती हैं देयर प्रेफरेंसेस, अपने सजेशंस, लाइक लेट डू दिस, चलो ये करते हैं, हाउ अबाउट डूइंग दैट। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि मर्द जो हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड होते हैं, जबकि कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है कि वुमेन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसी तरह एडवाइस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी कि मर्द जो होते हैं वो एडवाइस पर बेस्ड करते हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो वुमेन ज़्यादा करती हैं। इसी तरह स्टेटस वर्सेस स्पोर्ट, डोमिनेंस थ्योरी में क्या होता है कि मेन आर मोर लाइकली टू इंटरप्ट देन वुमेन, ठीक है, टू शो देयर डोमिनेंस, यानी कि मेन जो होता है वो ज़्यादा अपनी डोमिनेंस शो करवाता है, जबकि औरतें ऐसा नहीं करती, ठीक है। मोस्टली मेन क्या करता है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश करता है, जबकि वुमेन क्या होती है कि वो ज़्यादा हमदर्दी दे रही होती है, जबकि वो सोल्यूशन की बात आए तो वो ज़्यादा सोल्यूशन पर नहीं जाती। इसी तरह डिफरेंस थ्योरी है, उन्होंने बताया है कि मैनी ऑफ द डिफरेंसेस अराइज बिकॉज मैन एंड वुमेन जो है वो ग्रो अप इन वट आर एसेंशियली डिफरेंट कल्चर्स, सो टॉक बिटवीन वुमेन एंड मैन इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है वो एक ही जैसे कल्चर में जो है वो ग्रो करते हैं, बट क्या होता है कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, यानी कि डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, वो ये चीज़ें पैदा कर देते हैं, एंड देन क्या होता है कि वो आगे चलती जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा लैंग्वेज का इस पर बहुत असर होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि मोस्टली अगर वुमेन और मैन की स्पीच देखेंगे तो वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में लैंग्वेज यूज़ करेगी, जबकि मैन जो होता है वो थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर शो करवाता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यूज़ की बात की गई थी कि वुमेन जो होती है वो हैजिस बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, पोलाइट रहती है, ज़्यादा WH इम्पेरेटिव्स यूज़ करती है, कुछ क्वालिफायर्स यूज़ करती है, अपोलोजाइज ज़्यादा करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 120 आ जाता है। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट जो लैंग्वेज आपस में जब कॉन्टेक्ट करती हैं, आपस में जब उन्हें यूज़ किया जाता है, उसको हम लैंग्वेज कॉन्टेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो यूज़ किया जाता है।
तो इसमें क्या बताया गया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का कॉन्टेक्ट जब होता है वहाँ पर लैंग्वेज कॉन्टेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये किस्म वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर लोगों की नेटिव लैंग्वेजेस कोई और होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया क्या टर्म यूज टू अप्लाई टू द सिचुएशन वेयर टू मोर ग्रुप ऑफ स्पीकर हु डू नॉट हैव नेटिव लैंग्वेज इन कॉमन, ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्ट, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इंक्रीज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई सेम प्लेस होना, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लोनाइजेशन, यानी कि जब ब्रिटिश ने जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो क्लोनाइज्ड किया था, तो उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिश रूल जो था वो कायम रहा था, ठीक है। तो उनके साथ बात करते हुए जो है वो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड देन जो उनकी लैंग्वेजेस थी वो दोनों यूज़ की जाती थी, तो उसमें भी लैंग्वेज कॉन्टेक्ट का बहुत ज़्यादा आया। उसके अलावा कॉन्क्वेस्ट, यानी कि फ़तह जो हुई, मिशनरीज़ किसे कहते हैं कि जो ख़ास रिलीजियस मिशन के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, अपना मिशन रिलीजियस मिशन जो है वो फैलाने के लिए। मोस्टली ये क्रिश्चियनिटी से शो करवाया जाता है। इसी तरह स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज ऑफ पावर, नॉलेज, प्रेस्टीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि डिफरेंट बिजनेस पर्पजेज़ के लिए, माइग्रेंट्स, ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन, इन सारे पर्पजेज़, ये सारे कॉजेज़ हैं लैंग्वेज कॉन्टेक्ट के जहाँ पर ये कॉन्टेक्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद पिजन एंड करियोल की बात की जाती है। पिजन, जब दो डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर आपस में जब बात करते हैं तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज के कुछ वर्ड लेकर एक दूसरे का मतलब समझते हैं, उसको हम पिजन कहते हैं। उससे जो लैंग्वेज बनती है उसको हम पिजन कहते हैं। उसके बाद ऐसे स्पीकर्स के बच्चे जब वो लैंग्वेज सीखते हैं तो वो उसको एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं, तो उसको हम करियोल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पिजन बाद में मदर टंग जब बन जाए तो उसको हम करियोल कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि पिजन इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विदाउट नेटिव स्पीकर, यानी कि पिजन के कोई नेटिव स्पीकर नहीं होते या ये नेटिव लैंग्वेज के तौर पर नहीं सीखी जाती। जबकि करियोल जो होती है वो कब बनती है? जब पिजन के आगे स्पीकर जो है वो नेटिव हो जाए, उसको हम करियोल में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। इसको पिजन और करियोल कहते हैं। डिग्लोसिया किसे कहते हैं? ये असल में डाई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, यानी कि दो। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये किसे कहते हैं? एक लिंग्विस्टिक सिचुएशन है जहाँ पर टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल से बताती हूँ। टिपिकली क्या होता है कि एक वैरायटी ज़्यादा प्रेस्टिजियस समझी जाती है और उसको क्या होता है कि फॉर्मल प्लेसेस पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एजुकेशन के लिए ऑफिसेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी कंसीडर की जाती है थोड़ी लो, या उसको इनफॉर्मल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने रखी है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड अरेबिक लैंग्वेज थी, वो एक हाई वैरायटी थी, और इसी तरह अरेबिक जो लैंग्वेज है वो लो वैरायटी है बहुत सारी अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये असल में डिग्लोसिया है, जिसका मतलब क्या है कि टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सेम लैंग्वेज, यानी कि एक ही लैंग्वेज की डिफरेंट वैराइटीज़ या डिफरेंट पर्पस जो है वो दे रही हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक हाई प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है और एक लो प्रेस्टिजियस लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 121 आ जाता है, जिसमें बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म है। बाइलिंगुअलिज्म किसे कहते हैं? जो दो लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी रखते हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म जो दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी रखते हो। अब यहाँ पर बताया गया कि अबाउट 7000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अ वर्ल्ड, यानी कि 7000 लैंग्वेजेस इस दुनिया में बोली जा रही हैं फॉर अबाउट 200 नेशन स्टेट्स। या आप लोगों को क्विज में आ सकता है। अब उन्होंने बताया कि मोस्ट कम्युनिटीज़ आर मल्टीलिंगुअल फॉर द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ मल्टीलिंगुअल है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर नेटिव स्पीकर ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बाइलिंगुअलिज्म इज़ द नॉर्म। मीन्स के बायलिंगुअलिज्म जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म के डिफरेंट टर्म्स हैं। बायलिंगुअलिज्म किसे कहते हैं? उन्होंने बताया कि फॉर इंडिविजुअल्स इवन इफ दे आर ट्राइलिंगुअल, यानी कि 3 लैंग्वेजेस, और क्वाड्रिलिंगुअल यानी कि 4 लैंग्वेजेस। उसके बाद ट्रजिल किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक 2 और मोर लैंग्वेजेस, 2 या 2 से ज़्यादा, इसको हम मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हैं। वेनरिच में क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटली यूजिंग 2 लैंग्वेजेस, यानी कि बारी बारी 2 ज़ुबानें इस्तेमाल करने की मशक जो होती है उसको हम वेनरिच कहते हैं। उसके बाद मल्टीलिंगुअल में मैंने आप लोगों को बताया कि 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बोलने वाला मल्टीलिंगुअल होता है। बायलिंगुअल कॉम्पिटेंस में उन्होंने बताया देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन टू स्पीक अ लैंग्वेज। बायलिंगुअल कॉम्पिटेंस में क्या है कि दोनों लैंग्वेजेस का डाटा जो है वो आप लोगों के पास होना, ठीक है, मेंटली आप लोगों को उनके बारे में पता होना। अब उन्होंने बताया कि देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन, कि इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है ऑफ व्हाट इट मीन टू स्पीक अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को बोलते हुए आप कौन सी लैंग्वेज बेहतर वे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है वो कॉम्पिटेंस आ जाता है, इसको बायलिंगुअल कॉम्पिटेंस कहते हैं। नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेटिव स्पीकर की तरह आप लोगों को
इतनी महारत होना आप लोगों के पास, इसको नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी कहते हैं। अब हमारे पास काइंड ऑफ बाइलिंगुअलिज्म में क्या है, उन्होंने बताया कि बेसिकली 3 काइंड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ साइमल्टेनियस बाइलिंगुअलिज्म के बारे में क्या बताया गया कि चिल्ड्रन जब वो अक्वायर करते हैं 2 फर्स्ट लैंग्वेजेस सिंस बर्थ बट 1 लैंग्वेज यूजली डोमिनेट द अदर। इसका क्या मतलब है कि भाई एक वक्त जो है वो 2 ज़ुबानें, किस तरह से बच्चे पैदाइश के बाद 2 पहली ज़ुबानें जो सीखते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एक ज़ुबान आमतौर पर दूसरे पर डोमिनेंट हो जाती है या दूसरे पर जो है वो अपनी पावर शो करवाना है। इसी तरह अब यहाँ पर एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि एक ग्रोह या कोई इंसान जो है वो दूसरी ज़ुबान सीखता है एज अ एडिशनल लैंग्वेज, ठीक है, बगैर इस खतरे के कि इसका कोई इसको एडवांटेज होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म आ जाता है। इसको क्या कहते हैं कि एक लर्नर को आला ज़ुबान सीखने के लिए मजबूर किया जाता है और इस तरह वो क्या करता है कि वो अपनी लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा कमतर महसूस करने लग जाता है। इसको हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एडवांटेज बताया। कल्चरल एडवांटेज बाइलिंगुअलिज्म के क्या है कि डेवलप करता है ब्रॉडर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक वसी सतह पर जो है वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जैसे कि मल्टी कल्चरल सेंसिटिविटी, उसके अलावा कुछ ग्रेटर टॉलरेंस है। उसके अलावा पर्सनल एडवांटेज में क्या होता है कि ये जो है वो क्रिएटिव बाइलिंगुअल सलाहियतें जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, खुद एतमादी को पैदा करता है, उसको बढ़ाता है, कुछ रिलेशंस कुछ तल्लुकात को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल एडवांटेज में थी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो आप लोग मेरे चैनल की जो आइकन है ना उस पर क्लिक किया करें, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पर पहुँच जाएंगे। एंड देन आप लोग जो है वो वीडियोस वाले ऑप्शन पे, होम ऑप्शन पे आप ऑलरेडी होते हैं, आप वीडियोस वाले ऑप्शन पर जाएं तो आप लोगों को वहाँ से मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा साथ ही प्लेलिस्ट वाले ऑप्शंस भी हैं, उस पर भी आप जा सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।